नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज़। इस पे नई न्यूज़ में इस वक्त मेरे साथ बेहद ख़ास मेहमान मेघा मौजूद है। मेघा, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अ, कई ऐसे सवाल हैं जिस पर आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या कांग्रेस वाक़ई में अब जो है मजबूत बनती जा रही है? दूसरा सवाल ये है कि क्या वाक़ई में कन्हैया कुमार और सचिन पायलट को बड़ी ज़िम्मेदारी मिलने वाली है? अगर मिलेगी तो वो कौन-सा होगा? और आखिरी सवाल पे मैं आपसे ये चर्चा करने वाला हूँ कि आज दिल्ली में बैठकें हुई और नवजोत सिंह सिद्धू पर ज़्यादा तवज्जो दिया गया। क्या लगता है आपको कि उनको फिर से अध्यक्ष बनाया जाएगा? अगर अब बनाया जाएगा तो क्या कांग्रेस की नैया पार हो जाएगी? क्योंकि पहले उनका इस्तीफ़ा हुआ, फिर उन्होंने इस्तीफ़ा वापस लिया, फिर चुनाव हार के बाद फिर से इस्तीफ़ा ले लिया सोनिया गांधी ने। तो ये जो ड्रामा चलता रहा इसकी वजह से कांग्रेस को तो खामियाजा भुगतना पड़ा। तो ओवरऑल नवजोत सिंह सिद्धू का क्या रोल रहेगा? तो पहला सवाल यहीं से शुरुआत करते हैं। आज की जो मीटिंग हुई उसमें नवजोत सिंह सिद्धू को हाईकमान की तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि दोबारा उन्हें जो है अध्यक्ष बना देना चाहिए कांग्रेस का पंजाब में? जी देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू एक ऐसे मेंबर रहे कांग्रेस की जो उन्होंने खुद कांग्रेस के खिलाफ ही उन्होंने मोर्चा खोल दिया था। और ये मोर्चा उन्होंने तब खोला था जब इलेक्शन एकदम ठीक सामने था और इलेक्शन पंजाब में इलेक्शन हो रहे थे और यहाँ नवजोत सिंह सिद्धू अपनी पार्टी के खिलाफ ही बयान देते हुए नजर आ रहे थे और जिस वजह से कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा पंजाब में। उनके पंजाब में सरकार थी वो इस बार नहीं रही और साथ ही उन्हें बहुत कम सीटें मिली पंजाब में। तो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू इसके लिए जिम्मेदार थे। वहां पर उन्हें पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी की दी गई थी, कांग्रेस की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी और उन्होंने इस जिम्मेदारी को नहीं निभाया और साथ ही उन्होंने पार्टी की छवि भी खराब कर दी कांग्रेस के खिलाफ ही बोलकर। तो जनता किस तरह से कांग्रेस पे भरोसा करती जब नवजोत सिंह सिद्धू खुद ही खुलकर कांग्रेस की बुराइयां कर रहे थे। और उसके बाद जब इलेक्शन हारी तो सोनिया गांधी ने लगातार मीटिंग बुलाई, वो मीटिंग उन्होंने की और उसके बाद कई नेताओं से उन्होंने इस्तीफा मांगा जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल थे। और नवजोत सिंह सिद्धू ने भी इस बात की जानकारी खुद सोशल मीडिया पर दी थी कि मुझसे इस्तीफा मांगा गया था और मैंने आज इस्तीफा दे दिया है। तो अब इतनी जल्दी उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद तुरंत उन्हें पार्टी में शामिल किया जाएगा दोबारा? मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस इतना बड़ा कदम इतनी जल्दी उठाएगी। भले ही भविष्य का कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल जो है मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कोई भी मूड में है नवजोत सिंह सिद्धू को बिल्कुल। वापस ज्वाइन करवाने में, क्योंकि अभी पंजाब इलेक्शन में जो कुछ भी देखने को मिला है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि सोनिया गांधी का दोबारा से मन हो सकता है नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में वापस लाने का। बिल्कुल, ये बड़ी बात है और बिल्कुल मौका दें भी कैसे, क्योंकि आज जो पंजाब में कांग्रेस हारी है उसका ज़िम्मेदार वाक़ई में कोई और नहीं नवजोत सिंह सिद्धू है, क्योंकि जो उन्होंने जिस तरह से रायता फैलाया उसको सँभाल नहीं पाए। दूसरा जो सवाल ये था मेघा, जिस पे हम लोग बातचीत करना चाह रहे हैं कि कन्हैया कुमार एक बहुत यंग नेता हैं, जी। इसमें कोई शक नहीं है और तमाम काबिलियत उनके अंदर है। बीजेपी की नीतियों के खिलाफ, कामकाज के खिलाफ कैसे एक्शन लेना है और विद लॉजिकल कैसे वो बातें रखते हैं और यही वजह है कि वो कांग्रेस में शामिल भी हुए। लेकिन इसके बावजूद वो दिखते दिखते ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं मेघा। क्या आपको लगता है कि अब वो वक़्त आ गया कि कन्हैया कुमार को ज़िम्मेदारियाँ देनी चाहिए आगामी चुनाव के लिए जो जी। गुजरात, हिमाचल, राजस्थान में जी। होने वाले हैं, उसमें कन्हैया कुमार को ज़िम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से थाम देनी चाहिए, क्या लगता है आपको? जी देखिए, अभी मीटिंग सोनिया गांधी ने की है और इस विषय पर ज़रूर चर्चा हुई होगी कि कन्हैया हुँ, कुमार को कोई भी एक इस आने वाले इलेक्शन में उतारा जाए। और इस चीज़ में मैं बोलूँगी कि कांग्रेस ऑलरेडी देरी कर चुकी है। उन्हें पहले ही कन्हैया कुमार को उतार देना चाहिए था। जो 5 राज्यों में चुनाव हुए वहाँ कहीं भी कन्हैया कुमार का ज़िक्र नहीं होता है, कोई भी रैली में वो शामिल नहीं होते हैं। जबकि देखा गया कि कांग्रेस में अगर बड़े चेहरों की बात करूँ मैं तो सिर्फ सोनिया गांधी और गांधी परिवार ही बड़े चेहरों में, गिने-चुने कुछ नेता हैं जो बड़े चेहरों में हैं। उसमें कन्हैया कुमार भी शामिल होते हैं। लोग उन्हें जानते हैं, उन्हें सुनना पसंद करते हैं। और वो यंग जनरेशन के नेता है, तो युवाओं को अगर उनके साथ जोड़ना था तो उनका इस्तेमाल यूपी इलेक्शन में वो कर सकते थे या फिर 5 राज्यों में कहीं भी कर सकते थे। लेकिन कांग्रेस ने ये नहीं किया और ये बहुत बड़ी गलती साबित हुई उनके लिए। इस वजह से 5 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई और अब इस हार से वो सीख रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव की तैयारी हो रही है। जिस तरह से सोनिया गांधी लगातार मीटिंग कर रही है, तो मुझे लगता है कि जैसे गुजरात, राजस्थान हो गया, इन दोनों जगह पर मुझे लगता है कि कन्हैया कुमार को उतारा जा सकता है। कोई एक बड़ा जो है उन्हें जिम्मेदारी थमाई जा सकती है और इलेक्शन में वो अब कांग्रेस की तरफ से उतरते हुए नजर आ सकते हैं। और कन्हैया कुमार को मुझे लगता है कि अब उतारना चाहिए कांग्रेस को। यही एक अभी जो समय चल रहा है, कांग्रेस का सबसे बुरा वक्त कहा जा रहा है कि अभी चल रहा है। और इस वक्त में भी अगर कांग्रेस बदलाव नहीं लाती है, कांग्रेस परिवारवाद में फंस के रह जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि वो गुजरात, राजस्थान किसी भी राज्य में अपनी पकड़ बना पाएगी। तो अभी अगर हम कन्हैया कुमार की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये सही टाइम है कन्हैया कुमार को मैदान में उतरना चाहिए। इलेक्शन चुनाव की रैली में अभी से ही उन्हें दिखना चाहिए और जनता के बीच आना चाहिए, क्योंकि जनता उन्हें सुनना पसंद करती है।
बिल्कुल मेघा इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा जो है लोगों का भी मानना है कि कन्हैया कुमार के कंधों पर अब जिम्मेदारियां सौंप देनी चाहिए, चाहे वो जिम्मेदारियां कुछ भी हो। बहरहाल एक इसी तरह के यंग नेता और भी हैं, मेघा सचिन पायलट हैं, जी। उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं राजस्थान के, अभी नहीं है वो। सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों में नाराजगियां भी देखी, कांग्रेस की वहां सरकार है। तो मेरा सवाल ये है मेघा, क्या लगता है आपको कि सचिन पायलट की तो खैर प्रियंका गांधी तारीफ भी करते आई हैं, क्या आपको लगता है कि राजस्थान में जो सीएम का चेहरा होगा, क्या अशोक गहलोत की बदौलत ही लड़ा जाएगा? सोनिया गांधी भी इन दिनों खूब सचिन पायलट की तारीफ करते आई हैं, उनको जिम्मेदारियां जी। सौंपने की बात आई है कि बहुत जल्दी दे सकते हैं। आपको क्या लगता है कि अशोक गहलोत को दरकिनार कर दिया जाएगा, सचिन पायलट को दिया जाएगा सीएम चेहरे का मौका आगामी चुनाव के लिए? और अगर ऐसा करती हैं तो सचिन पायलट इसको किस तरह से संभालेंगे और कितना बड़ा उनके लिए ये जिम्मेदारी रहेगा सचिन पायलट के लिए? जी, देखिए जिस तरह से पंजाब में ऑलरेडी सरकार थी कांग्रेस की और उसके बाद इस चुनाव में उन्हें करारी हार मिले, उस वजह से मुझे लगता है कि वो राजस्थान में अब एक बड़ा प्लान कर रहे हैं और इस वजह से सचिन पायलट को, वो बहुत पॉपुलर नेता रहे हैं, लोगों के बीच उनकी अच्छी छवि है। तो मुझे लगता है कि अगर राजस्थान में अगले साल चुनाव होने वाले हैं तो इस चुनाव में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जो इनकी तारीफें करती हुई नजर आ रही है और मीटिंग्स हो रही है सचिन गहलोत के बारे में, भी कई सारी मीटिंग्स हो रही है, तो मुझे लगता है अब सीएम का ना चेहरा बदलने वाला है राजस्थान में कुछ अलग करती हुई नजर आएंगी कांग्रेस, जो पंजाब में उन्होंने नहीं किया। मुझे लगता है उस गलती से वो सीख रहे हैं और राजस्थान में एक नए नए चेहरों को इंट्रोड्यूस करना चाहते होंगे और इस वजह से जो है ये सारी मीटिंग चल रही है। वही सचिन पायलट की बात करूं तो मुझे लगता है कि वो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकते हैं, उनमें वो काबिलियत है। तो अगर राजस्थान में होने वाले हैं आगे चलकर, तो मुझे लगता है सचिन पायलट इसमें उभर कर आएंगे और उनके पास अभी एक मौका है उस चीज को साबित करने का, अपने पोजीशन को साबित करने का। और इस वजह से अब सोनिया गांधी जो है वो दोनों के बीच भले ही टकराव चल रहा है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच, लेकिन सोनिया गांधी यहाँ पर खुलकर सचिन पायलट को जो है वो सपोर्ट कर रही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका झुकाव जो है वो दिखता नजर आ रहा है, जो आगे चलकर इलेक्शन में भी दिख सकता है। और यही वजह है कि सचिन पायलट को लेकर खूब चर्चा हो रही है। बहरहाल देखना होगा कि आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से क्या उन्हें जो है जिम्मेदारियां दी जाती हैं। मेगा एक आखिरी सवाल की ओर रुख कर रहे हैं आपसे और बारीकी से समझना चाह रहे हैं कि कांग्रेस हार के बाद लगातार मोदी सरकार पे भी एक्शन जी। ले रही है, उनके कामकाज को लेकर जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। एक सबसे बड़ा मुद्दा अभी जो चुनाव के बाद लोगों को झटका लगा है उस मुद्दे से, वो है महंगाई का। जी। मेगा लगातार जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, खाने पीने के दाम बढ़ रहे हैं। भले ही नेता जो है अपनी जान बचाने के लिए कह रहे हैं कि रसिया और यूक्रेन का मामला की वजह से हो रहा है, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर मोदी सरकार पर हमला बोल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको आप किस तरह से देख रही हैं? सरकार झुकने का नाम क्यों नहीं ले रही? महंगाई को लेकर या तो चुप्पी भी नहीं साध रही कि किस वजह से महंगाई हो रहा है, वो खुलकर ये भी नहीं कह रहे हैं कि रसिया यूक्रेन की वजह से, क्योंकि जो कच्चे पेट्रोल माफ कीजिए तेल का जो दाम है वो बहुत कम है, 103 प्रति बैरल डॉलर है, लेकिन इसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल कम हो रहे हैं। चुनाव के टाइम में यही 132 प्रति बैरल डॉलर था मेगा, जी। और लेकिन नहीं बढ़े थे। तो महंगाई पे सरकार ना तो कुछ बोल रही, कांग्रेस इतना हंगामा प्रदर्शन करे, इसके बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा। किस तरह देख रही है? छोटा जवाब चाहूंगा आपसे। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर देखने को मिला है कि जब से इलेक्शन खत्म हुआ है सभी को पता था कि इलेक्शन खत्म होते ही महंगाई का मुद्दा उठेगा, महंगाई बढ़ेगी और वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ मैं भाजपा की बात करूं तो भाजपा इस पर अभी चुप्पी साधी हुई है और महंगाई, यहाँ पर पेट्रोल डीजल पर हमेशा से राजनीति हुई है, हमेशा से इनके दामों पर चर्चा हुई है, कांग्रेस ने हमेशा से इन मुद्दों को उठाया है, लेकिन भाजपा जो है अभी भी इस चीज पर कुछ बोलती हुई नजर नहीं आ रही। वही सोनिया गांधी ने जब मीटिंग की, उस मीटिंग में उन्होंने मोदी सरकार को निशाना साधा था पेट्रोल डीजल को लेकर, वो लगातार आवाज उठा रही है, जनता भी यहाँ परेशान है, लेकिन अभी भी कांग्रेस जो है उस हद तक नहीं पहुंच पाई है कि जनता उनके साथ जुड़कर आवाज उठाए। अभी भी कई जनता जो इस महंगाई के बावजूद बीजेपी के साथ अभी खड़ी है और इस महंगाई को लेकर अभी फिलहाल तो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आगे चलकर देखना दिलचस्प होगा कि लोग कब तक इस महंगाई को झेलेंगे। कब तक झेलेंगे? बिल्कुल। तो हमारा जो दर्शकों जो सबसे पहला सवाल यही था कि क्या कन्हैया सचिन को जिम्मेदारियां मिलेंगी, तो मेघा ने बाखूबी तरीके से बताया कि बिल्कुल भी मिलेगा आगामी चुनाव को लेकर। अगर नहीं मिलता है तो मेघा की बातों से यही समझ में आया कि कांग्रेस का जो हाल है या जो हाल बना है, इससे भी बद से बदतर हाल हो जाएगा अगर इन लोगों को जिम्मेदारी नहीं मिली। देखना होगा कि हाईकमान क्या डिसीजन लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेघा, हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं SPN9 न्यूज। नमस्कार।